दोस्तों 3 सितंबर 2024 को सऊदी अरब की सरकार ने 2 लोगों को मौत की सज़ा सुना दी है। दोस्तों उन लोगों में से एक आदमी था जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था और एक औरत थी जो कि नाइजीरिया की रहने वाली थी। आखिर दोस्तों सऊदी अरब की सरकार ने इन दोनों लोगों को मौत की सज़ा क्यों दी है बताऊंगा आप लोग को इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में वैसे जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता है। हमारे भारत में अगर कोई क्राइम करता है तो दोस्तों 4-5 महीना में जेल में रहने के बाद उसको बेल मिल जाता है और वो जेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो क्राइम करता है उसको तुरंत उस क्राइम की सज़ा दी जाती है और सज़ा ऐसी दी जाती है जिसके बारे में आप लोग सुनेंगे तो दोस्तों आप लोग की रूह कांप जाएगी। शायद इसीलिए सऊदी अरब में जो क्राइम रेट है ना वो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों उस औरत की क्या गलती थी, उसका क्या कसूर था जो नाइजीरियन की रहने वाली लड़की थी, उसको फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई थी। दोस्तों इन दोनों की कहानी आप लोग को बहुत बड़ी सीख देने वाली है। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर लेकर आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, आप सभी लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कहानियाँ सुनते भी नहीं हैं, आप लोग सुनते भी हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे ही मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोज़ रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँगा। दोस्तों जो पाकिस्तानी लड़का था वो सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम करता था और लगभग 5 साल हो गए थे पाकिस्तानी लड़के को सऊदी अरब में काम करते हुए। लेकिन दोस्तों पिछले 6 महीने से ना जाने उसके और उसके मालिक के बीच में ऐसा क्या हो गया था कि उसका मालिक उसको तनख्वाह नहीं दे रहा था। और दोस्तों यही वजह था कि पाकिस्तानी लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि दोस्तों उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा था और उसको अपने घर पर पैसा भी भेजना होता था। तो उसके घर वाले उसको फ़ोन करके हमेशा पैसा मांगते थे, परेशान करते थे। तो वो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ गया था। और दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि आजकल के टाइम में, इस समय की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा गरीबी है। लोग वहाँ खाना खाने के लिए मर रहे हैं और जिसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला हो उसकी क्या हालत हो रही होगी आप लोग सोच सकते हैं। अब दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी लड़का अपने मालिक से पैसा मांगने के लिए जिद पकड़ लेता है और कई महीने से वह पैसा मांग भी रहा था, लेकिन जो उसका मालिक है ना वो उसको पैसा नहीं दे रहा था। अब दोस्तों पाकिस्तानी लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मालिक से झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। पाकिस्तानी लड़का अपने मालिक से कहता है कि देखो मेरा जितना भी पैसा बनता है मेरा दे दो और आज के बाद से मैं तुम्हारा काम छोड़ रहा हूँ, मैं किसी और का काम कर लूँगा लेकिन तुम्हारा काम नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों उसका मालिक उसकी बात को सुनकर अनदेखा कर देता था, कुछ जवाब ही नहीं देता था। एक दिन दोस्तों इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तभी सऊदी अरब का जो आदमी था, जो उसका मालिक था, वो पाकिस्तानी लड़के को खींचकर एक थप्पड़ मार देता है। अब दोस्तों पाकिस्तानी लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और दोस्तों जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी होता है। अब दोस्तों वो सोचता है कि मेरा मालिक मुझे मार कैसे सकता है जहाँ पर मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं कुछ किया भी नहीं हूँ। अब दोस्तों पाकिस्तानी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई सऊदी अरब का आदमी उसको एक थप्पड़ खींचकर मार कैसे सकता है, यही सब सोच रहा था। और दोस्तों पाकिस्तानी लड़का अपने कार से एक लोहे का रॉड निकालता है और उस लोहे की रॉड से अपने ही मालिक को, सऊदी अरब के मालिक को मारने लगता है और उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। उसका जो मालिक है वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी दोस्तों पाकिस्तानी लड़का क्या करता है कि जिस गाड़ी को वो चलाता था, जिस गाड़ी का वो ड्राइवर था, उस गाड़ी में बैठ जाता है, उसको चालू करता है और तेज़ रफ्तार में गाड़ी को लेकर आता है और अपने मालिक को उस गाड़ी के नीचे कुचल देता है। और दोस्तों एक बार नहीं बल्कि अपने मालिक को कई बार अपनी गाड़ी से कुचलता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उस पाकिस्तानी लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के जो जज साहब होते हैं ना उसको मौत की सज़ा सुनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लड़का जज साहब के सामने गुहार लगा रहा था और कह रहा था कि जज साहब हमारी कोई गलती नहीं है, सबसे पहले मेरा मालिक ही मुझे मारा था, तब जाकर मैं उसको लोहे की रॉड से मारा था। लेकिन दोस्तों जज साहब कहते हैं कि तुम जानबूझकर उसको मारने की कोशिश किए हो, क्योंकि अगर वो तुमको एक थप्पड़ खींच के मार दिया था तो तुम भी उसको लोहे की रॉड से एक बार मार दिए होते या 2 बार मार दिए होते और उसके बाद तुमको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अगर तुम उसको मारने के बावजूद तुम अपने गाड़ी से उसको कुचले हो तो इसका मतलब यही निकलता है कि तुम जानबूझकर उसको मारने की कोशिश किए हो। अब दोस्तों इसीलिए उसको मौत की सज़ा वहाँ पर मिल जाती है। और दोस्तों इस तरीके से जो पाकिस्तानी लड़का है वो जज साहब के सामने बहुत गुहार लगाने की कोशिश करता है, अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जज साहब उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मौत की सज़ा मौत होती
होती है, अगर तुमने किसी को मारा है तो तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी। अब दोस्तों इस तरीके से उस पाकिस्तानी लड़के को मौत की सज़ा वहाँ पर दे दी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस नाइजीरियन लड़की के मौत के बारे में कि आखिर उसको मौत की सज़ा क्यों मिली थी, उसका क्या कसूर था। लेकिन दोस्तों इस नाइजीरियन लड़की की जो कहानी है ना, ये थोड़ी सी अलग है। ये लड़की ड्रग्स के केस में फंस गई थी। जब इसकी कहानी आप लोग सुनेंगे ना तो दोस्तों आप लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि कोई लड़की इस तरह के काम भी कर सकती है। दोस्तों ये लड़की नाइजीरिया से सऊदी अरब में आई थी नौकरी करने के लिए, और पहले जब सऊदी अरब में आई थी तो फूड डिलीवरी का काम करती थी। लेकिन उसको ये काम पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जितना पैसा कमाने के लिए सोचकर अपने देश नाइजीरिया से सऊदी अरब आई थी, उसको उतना पैसा फूड डिलीवरी के काम में नहीं मिल पा रहा था, वो नहीं कमा पा रही थी। और दोस्तों यही वजह था कि जो नाइजीरियन लड़की है ये फूड डिलीवरी का काम अपना छोड़ देती है और एक क्लब में जाकर डांस करने का काम करने लगती है। और जब क्लब में जाती है तो वहाँ का माहौल देखकर जो उसका दिमाग है ना वो खुल जाता है, पैसा कैसे कमाना है उसको जानकारी मिल जाती है। अब दोस्तों नाइजीरियन लड़की उस क्लब में देखती है कि बहुत सारे अमीर घर के लड़के वहाँ पर आते हैं, दारू शराब पीकर लड़कियों के साथ पूरी रात गुजारते हैं और उन सभी लड़कियों को मुंह मांगा पैसा भी देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो नशा करते हैं वो नशा दोस्तों ड्रग्स का था। जब नाइजीरियन लड़की वहाँ पर 2-3 महीने तक रहकर काम करती है तो हर चीज़ के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है कि जो नशे की पुड़िया होती है वो कितने की मिलती है, कहाँ से खरीद कर लाया जाता है, कितने की मिलती है, कितने का बेचा जाता है, वो ये सब जानकारी निकाल लेती है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाइजीरियन लड़की बाहर से कम पैसे में पुड़िया खरीद कर लाती थी और अपने क्लब के अंदर उस पुड़िया को 4 गुना 5 गुना दाम पर बेच दिया करती थी, जिससे उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। अब दोस्तों इस तरीके से ये नाइजीरियन लड़की सऊदी अरब में रहकर लगभग 3 से 4 महीने तक खूब मन लगाकर अपना काम करती है और खूब पैसा कमाती है। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरने लगती है। और दोस्तों उसके पास पैसे रुपये कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही उसका घर का दिक्कत था, ना ही रहने का दिक्कत था, सब कुछ उसका सेटल हो गया था। लेकिन दोस्तों उसके मन में ना पैसे का लालच आ गया था। जो नाइजीरियन लड़की थी वो सोचती है कि अगर सऊदी अरब का जो पुड़िया है वो इतना पैसे का मिलता है और मैं इतने पैसे में बेच देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो जब मैं नाइजीरिया से पुड़िया लेकर आऊँगी और सऊदी अरब में बेचूंगी तो बहुत ज़्यादा पैसा में बिकेगा। अब दोस्तों यही सब सोचकर नाइजीरियन लड़की एक दिन सऊदी अरब से नाइजीरिया अपने देश जाती है और नाइजीरिया से पुड़िया खरीद कर लाती है। और जब पुड़िया खरीद कर लाती थी तो वो हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा कर लाती थी ताकि एयरपोर्ट पर उसको कोई पकड़ ना सके, जांच पड़ताल में कोई चेकिंग करके उसको निकाल ना सके, कोई उसके ऊपर शक ना कर सके। और दोस्तों वो हमेशा कई बार कामयाब भी हो जाती थी। हर महीने में वो 2 बार नाइजीरिया जाती थी और 100 ग्राम का पुड़िया अपने प्राइवेट पार्ट में चुरा कर सऊदी अरब लाती थी और सऊदी अरब में क्लब वगैरह में किसी लड़के को इधर उधर बेच दिया करती थी। अब दोस्तों इस तरीके से नाइजीरियन लड़की पुड़िया बेचने का काम अपना वहाँ पर चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों 4-5 महीने बाद कहीं से पुलिस वालों को भनक लग जाती है कि कोई लड़की नाइजीरिया से आती है और यहाँ पर लाकर ये नशीली पदार्थ वगैरह बेचती है। वो लोग उस नाइजीरियन लड़की को एक दिन एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। और दोस्तों पुलिस कर्मचारी की जो महिला लोग होती हैं वो लोग उस नाइजीरियन लड़की को एक कमरे में लेकर जाती हैं और उसका सारा कपड़ा उतार देती हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि सऊदी अरब में अगर किसी पुलिस वालों को किसी आदमी के ऊपर शक हो जाएगा ना तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका कपड़ा उतर रहा है कि या फिर आपके साथ क्या हो रहा है। वो जैसे मन करेगा, जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से आपका जाँच पड़ताल करेंगे, आपका इंक्वायरी करेंगे। और दोस्तों आप लोग उनसे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शक के दायरे में अगर आप लोग आ जाएंगे ना तो जैसे मन करेगा वैसे वो लोग आपकी चेकिंग करेंगे। अब दोस्तों इसीलिए जो पुलिस कर्मचारी के लोग थे वहां पर, वो लोग नाइजीरियन लड़की का पूरा कपड़ा उस रूम के अंदर उतरवा देते हैं और एक एक करके जब उसके पूरे बॉडी को चेक किया जाता है तो दोस्तों उसके प्राइवेट पार्ट से 100 ग्राम का पाउडर का प्लास्टिक का पुड़िया था उसके प्राइवेट पार्ट से मिलता है। अब दोस्तों ये सब देखकर पुलिस वाले एकदम से दंग रह जाते हैं। और दोस्तों वो लड़की ये सोच रही थी कि वो नाइजीरिया से दुबई पार्सल कर देगी पुड़िया को और किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो चेकिंग में कभी पकड़ी नहीं जाएगी। हालांकि वो अलग बात थी कि 1-2 बार वो बच गई थी, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां के जज साहब ड्रग्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। और जज साहब उस लड़की को सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप हमारे देश में लोगों को नशे का आदी बना रही हैं, इसीलिए आपको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा, आप हमारे देश को क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जज साहब उसको मौत की सज़ा सुना देते हैं। और दोस्तों आप लोग ये सब सुनकर थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि सऊदी अरब में जो नियम कानून है ना वो बहुत बेकार है। जैसा जो करता है उसको तुरंत वैसा सज़ा मिल जाता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ का नियम कानून कुछ ठीक है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है। कोई अगर गलती करता है तो उसको एक मौका देना चाहिए, जैसे हमारे भारत देश में किसी को मौका दिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में अगर कोई क्राइम करता है उसको मौका दे दिया जाता है
तो दोस्तों उसका मन बढ़ जाता है और वो इंसान दोबारा क्राइम करने लगता है। और शायद इसीलिए दुबई में ऐसा कानून बनाया गया है कि जो एक बार क्राइम करता है उसको तुरंत मौत की सज़ा दे दो, ताकि वो दूसरा क्राइम ना कर सके। और शायद इसीलिए वहाँ पर दुबई में किसी को दूसरा मौका नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से उस नाइजीरियन लड़की को मौत की सज़ा मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।